आज आप नाराज दिख रहे थे, क्या है? नाराज व्यक्ति विशेष पर नहीं था, नाराजगी सिस्टम पर था। बोकारो के टाउन हॉल में डीएमएफटी की जिस बैठक का आयोजन हुआ उसने जिले के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। यह बैठक सिर्फ विकास की नहीं बल्कि गंभीर विवादों और खुली बहस का अखाड़ा बन गई। झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पूरी बैठक पर गंभीर सवाल खड़े किए। मंत्री ने खुले मंच पर हुई टीका टिप्पणी को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहा है, क्या डीएमएफटी की बैठकें अब जनहित से ज्यादा सत्ता के टकराव का मंच बन चुकी है? पूर्व में हुए डीएमएफटी घोटाले की तपिश अभी भी कम नहीं हुई है। इस पर मंत्री ने कहा कि जांच जारी है और टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जांच कब पूरी होगी और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। बैठक में सांसदों और विधायकों ने ही डीएमएफटी के तहत पूर्व में किए गए कार्यों की अनदेखी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उपायुक्त अजय नाथ झा ने जवाब दिया कि ऑडिट और जांच चल रही है, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी। लेकिन जनता पूछ रही है, यह फाइनल रिपोर्ट कब फाइनल होगी? और इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच गांव की सरकार यानी मुखियाओं को सिर्फ दिखाने के लिए बुलाया गया। जी हां, बैठक में मुखिया मौजूद थे, लेकिन ना उनकी बातें सुनी गई, ना उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई। सवाल सीधा है, जिस विकास की नींव पंचायतों में रखी जानी है, क्या उसे ही जिला प्रशासन ने दरकिनार कर दिया? डीएमएफटी का पैसा किसके विकास के लिए है? गांव के लिए या कुछ खास लोगों की सिफारिशों के लिए? डीएमएफटी की ये बैठक पारदर्शिता के दावों पर एक बड़ा तमाचा है। इस महाभारत के बाद बोकारो के विकास पर कितने बड़े सवाल खड़े हुए हैं, इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं चास प्रखंड का मुखिया हूँ, मादा पंचायत में। अच्छा, क्या आप आज ये जो डीएमएफटी की मीटिंग हुई, इसमें क्या हुआ? आप संतुष्ट हुए, नहीं हुए, क्या बात है? जैसे बड़े बड़े शीतलदा ने कहा कि हम लोग दर्शक दीर्घा में बैठे थे, उस प्रकार एक मुख दर्शक बन के हम लोग बैठे हुए थे, खाली सुन रहे थे। मुखियाओं को कुछ बोलने के लिए नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ जनप्रतिनिधि लोग थे, राज्य सरकार केंद्र सरकार के जनप्रतिनिधि करते हैं, वो लोग बोले और बाकी मुखियागण को नहीं बोलने के लिए दिया गया। हम लोग बोलने का प्रयास किए, तब तक सभा की समाप्ति हो गई। इस बैठक से हम लोग कहते ही कोई मुखिया संतुष्ट नहीं है। शीतल कुमार सिंह, कहाँ से आए हैं? महाल पूर्वी के मुखिया जी हैं। क्या आज की मीटिंग जो थी डीएमएफटी की, उससे आप क्या संतुष्ट हुए या नहीं हुए, या क्या शिकायत है? हम लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे और दर्शक का भूमिका हम लोग निभाए। क्या आप संतुष्ट हैं मीटिंग? संतुष्ट और असंतुष्ट का तो बात बाद में आएगा, अभी हम लोग दर्शक में हैं। ये न्यास परिषद की बैठक थी और करीबन 1 साल से लंबित थी बैठक। आज इस बैठक को हम लोगों ने 3 बजे अपना समर्थन दिया और बैठक में डीएमएफटी फंड से जो योजनाओं का चयन करना है या फिर कौन कौन प्रभावित क्षेत्र जिससे लाभ लाभान्वित होंगे उसका चयन करना है, प्लस योजनाओं का चयन करना है। तो योजनाओं का चयन को अनुशंसा के द्वारा होता है, जो हम लोगों ने तालीम दी है। आज पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ कि जिला को एक गति मिली है और आने वाले समय में जो करीबन 150 करोड़ की जो डीएमएफटी की राशि है, उसका अलग अलग विधानसभा में अलग अलग इलाकों में खर्चा हो, तो उसको देखने के लिए आज कुछ विवाद उत्पन्न होने पर मीडिया को बाहर निकाल दिया गया। मीडिया को बाहर नहीं निकाला गया। आपने देखा होगा कि ये ट्रस्ट की बैठक है। ट्रस्ट की बैठक में हमने मीडिया, जो प्रशासन के द्वारा मीडिया रूम बाहर बनाया गया था, तो उसमें आपको टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की गई थी, तो उसको बाहर नहीं निकाला गया। तो विधानसभा में बैठक होती है, तो विधानसभा की भी बैठक बाहर मीडिया तो टेलीकास्ट में देखती है, उसको बाहर निकालना नहीं है। सांसद महोदय क्या माना? सांसद महोदय का जो डिमांड था, उनको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए था। उन्होंने पत्र लिखा था, तो डीसी साहब ने बोला है कि 15 दिन में बाद बाकी ऑडिट रिपोर्ट दे दिया जाए। क्या लग रहा है जिस तरह से डीएमएफटी फंड अभी चल रहा है, इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी डीएमएफटी फंड चले उसका एक नियम कानून के तहत पालन होना चाहिए और हमारे पूरे बोर्ड ने ये माना है कि पूर्व में जो हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो और जो हुआ है उसकी जांच भी एसीबी के भी माध्यम से राज्य सरकार करा रही है। कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है।
और जिला प्रशासन अपने स्तर पर भी इसका जांच कर रहा है, क्योंकि जिला ही प्रशासन को आगे रिपोर्ट सबमिट करना है कोर्ट में। तो पूरा कार्रवाई की जा रही है। जो मामला कोर्ट में है तो मैं समझता नहीं हूँ कि कोई दोषी को बचाने की बात होगी। काम जब ऑडिट का शूटिंग बना गया, कुछ आपके सम्मानित विभाग के माध्यम से जो जनप्रतिनिधियों को भी पूरे राज्य को पता चला कि योजनाओं में टेबल टेंडर का आशंका है। उन सारी चीज़ों पर बातचीत हुई। टीएफटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिले के उपायुक्त उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी खामियां बताई गई है उन पर कार्रवाई होगी। उसके बाद जो नई योजनाएं हैं उन नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। मीडिया बंधु को बाहर निकाल के बंद कमरों में बिल्कुल थोड़ा सा प्रेस का माध्यम है। प्रेस के माध्यम से जनता जानती है कि डीएमटी कोई छोटा बैठक नहीं है। ये उस जिले का एक कल्याणकारी बैठक है जिसमें हम लोग तय करते हैं कि किन क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाना है। मीडिया को बाहर रखे, इसलिए मेरा मानना है कि इसमें मीडिया की भूमिका होनी चाहिए और ताकि जनता को पता चले, सामने बैठे बोकारो जिला के लोगों को पता चले डीएफटी की बैठक में हमारी पंचायत के लिए, हमारे गांव के लिए कौन सी योजनाओं पर हमारे माननीय या फिर हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उन पर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया की भूमिका होनी चाहिए। सांसद महोदय नाराज होकर चले गए, आखिर क्यों? सांसद महोदय की नाराजगी का कारण तो उन्होंने कुछ काम का हिसाब मांगा था, तो जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उनको उनका कहना था कि जो टेंडर की प्रक्रिया हुई है वो प्रशासन पदाधिकारी है उन्होंने अपने चहते लोगों को टेंडर देने का कार्य किया है। पारदर्शिता नहीं बरती गई है, जिसके चलते सांसद जी नाराज हो। आज आप नाराज दिख रहे थे। नाराज व्यक्ति विशेष पर नहीं था, नाराजगी सिस्टम पर था। अगर कोई गलत तरीके से किसी बिंदु पर सवाल उठाता तो उस सिस्टम पर नाराजगी था। कि सीधे सीधे किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर होगा कि पहले साक्ष्य जुटा करके चीज़ों को जांच करा लें, तत्पश्चात कोई निर्णय और आगे बढ़े हम लोग। साक्ष्य नहीं था जिस तरह का? नहीं, जिस तरह से देखिए, चूँकि व्यक्तिगत विशेष और व्यक्तिगत कार्यों पर टिक्का टिप्पणी होने से करने से बेहतर है कि साक्ष्य समेत उस विषयों को लाएं और सदन और हमारी सरकार और खास करके हमारा प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन हो, निश्चित तौर पर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। डीएमएफटी में ऐसा कहा जा रहा है कि जिन क्षेत्र के विधायक हैं उनको सूचना नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अगर इस तरह की आपके कोई सूचना प्राप्त है तो निश्चित तौर पर उसको दूर किया जाएगा। हमने कहा कि कई मुखियाओं को सूचना हो सकता है, सूचना तंत्र जिनको दिया गया उनकी लापरवाही से उनको सूचना नहीं मिल पाया हो, लेकिन आइंदे सुनिश्चित होगा कि जो भी पोषक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो मुखिया हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, निश्चित तौर पर उसको सुनिश्चित किया जाए कि उनको सूचना दिया जाए।